प्रश्न 147। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए. W.C. बनर्जी, बी. S.N. बनर्जी, सी. एओ हयूम, डी. दादा भाई नौरोजी। उत्तर ए. W.C. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी। प्रश्न 148। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? ए. पटना, बी. मद्रास, सी. बंबई, डी. कलकत्ता। उत्तर सी. बंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। प्रश्न 149। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ए. विजय लक्ष्मी पंडित, बी. सरोजिनी नायडू, सी. इंदिरा गांधी, डी. एनी बेसेंट। उत्तर बी. सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। प्रश्न 150। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी किया था? ए. नागपुर अधिवेशन, बी. बॉम्बे अधिवेशन, सी. कलकत्ता अधिवेशन, डी. लखनऊ अधिवेशन। उत्तर सी. कलकत्ता अधिवेशन। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। प्रश्न 151। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के अध्यक्ष चुने गए थे? ए. सरदार पटेल, बी. राजेंद्र प्रसाद, सी. B.R. अम्बेडकर, डी. पट्टाभी सीतारमैया। उत्तर डी. पट्टाभी सीतारमैया। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस अध्यक्ष पद पुनः प्राप्त की थी। प्रश्न 152। कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को किस तौर पर मनाया था? ए. गणतंत्र दिवस, बी. स्वतंत्रता दिवस, सी. भारत दिवस, डी. मौन विरोध दिवस। उत्तर बी. स्वतंत्रता दिवस। कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, जब लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। प्रश्न 153। भारत के राजनैतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? ए. लाहौर अधिवेशन 1885, बी. बॉम्बे अधिवेशन 1889, सी. कलकत्ता अधिवेशन 1906, डी. कलकत्ता अधिवेशन 1886। उत्तर सी. कलकत्ता अधिवेशन 1906। दादा भाई नौरोजी ने 26 से 29 दिसंबर 1906 में हुए कलकत्ता अधिवेशन के दौरान स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की थी। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। प्रश्न 154।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? ए. 19 दिसंबर 1930, बी. 15 अगस्त 1930, सी. 16 अगस्त 1930, डी. 26 जनवरी 1930। उत्तर डी. 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। प्रश्न 155 दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? ए. भारतीयों के आत्मनिर्भर होने के कारण, बी. पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण, सी. देश की जनता द्वारा किए गए कार्य के कारण, डी. भारी बहुमत के कारण। उत्तर बी. पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा के कारण महत्वपूर्ण था। प्रश्न 156 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की? ए. 1931 के कराची अधिवेशन, बी. 1929 के कलकत्ता अधिवेशन, सी. 1929 के लाहौर अधिवेशन, डी. 1927 के मद्रास अधिवेशन। उत्तर सी. 1929 के लाहौर अधिवेशन। 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। प्रश्न 157 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ए. नेली सेनगुप्ता, बी. इंदिरा गांधी, सी. एनी बेसेंट, डी. सरोजनी नायडू। उत्तर सी. एनी बेसेंट। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी। वह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। प्रश्न 158 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ए. अंबिका चरण मजूमदार, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. आर दास, डी. मोतीलाल नेहरू। उत्तर ए. अंबिका चरण मजूमदार। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। प्रश्न 159 1916 के लखनऊ समझौते ने नरमपंथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और किसके लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था? ए. ब्रिटिश सरकार, बी. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, सी. मुस्लिम लीग, डी. स्वराज पार्टी। उत्तर सी. मुस्लिम लीग। 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, जिससे उन्हें एक संयुक्त राजनीतिक मंच मिला। प्रश्न 160 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? ए. W.C. बनर्जी, बी. गोपाल कृष्ण गोखले, सी. एओ ह्यूम, डी. महात्मा गांधी। उत्तर सी. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम ने की थी और वह इसके पहले महासचिव भी थे। प्रश्न 161 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ए. नेली सेनगुप्ता, बी. इंदिरा गांधी, सी.
एनी बेसेंट। डी सरोजिनी नायडू। उत्तर डी सरोजिनी नायडू। 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी। वह कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रश्न 162, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ए बदरुद्दीन तैयबजी, बी नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, सी दादा भाई नौरोजी, डी अबुल कलाम आजाद। उत्तर ए बदरुद्दीन तैयबजी। 1887 में मद्रास अधिवेशन के दौरान बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। प्रश्न 163, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? ए 1885, बी 1858, सी 1947, डी 1853। उत्तर ए 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। प्रश्न 164, 1916 के लखनऊ समझौते का क्या उद्देश्य था? ए ब्रिटिश सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच समझौता, बी नरमपंथी और चरमपंथी नेताओं का एकीकरण, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एकता, डी ब्रिटिश सरकार और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच समझौता। उत्तर सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एकता। 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। प्रश्न 165, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की गई थी? ए बंबई, बी फैजपुर, सी लाहौर, डी कानपुर। उत्तर बी फैजपुर। 1936 में फैजपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को प्रस्तावित किया था। प्रश्न 165, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की गई थी? ए बंबई, बी फैजपुर, सी लाहौर, डी कानपुर। उत्तर बी फैजपुर। 1936 में फैजपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को प्रस्तावित किया था। प्रश्न 166, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग को 1936 में किस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था? ए बंबई, बी फैजपुर, सी लाहौर, डी कानपुर। उत्तर बी फैजपुर। 1936 में फैजपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को प्रस्तावित किया था। प्रश्न 167, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? ए 1885, बी 1858, सी 1947, डी 1853। उत्तर ए 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। प्रश्न 168, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरोजिनी नायडू, सी महात्मा गांधी, डी मोतीलाल नेहरू। उत्तर ए जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था,
जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रश्न 169, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? ए. 1911 कोलकाता, बी. 1907 सूरत, सी. 1916 लखनऊ, डी. 1917 कोलकाता। उत्तर ए. 1911 कोलकाता। 1911 में कोलकाता अधिवेशन के दौरान पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। प्रश्न 170, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए. सरदार वल्लभभाई पटेल, बी. जे.बी. कृपलानी, सी. पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उत्तर बी. जे.बी. कृपलानी। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के समय जे.बी. कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। प्रश्न 171, मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? ए. जय जवान जय किसान, बी. बांटो और राज करो, सी. बांटो और छोड़ो, डी. करो या मरो। उत्तर सी. बांटो और छोड़ो। 1943 के कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। इस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का संकल्प पेश किया गया था। प्रश्न 172, पाकिस्तान की मांग वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में की गई थी? ए. 1932, बी. 1942, सी. 1940, डी. 1936। उत्तर सी. 1940। 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी। प्रश्न 173, पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था? ए. 1930, बी. 1933, सी. 1932, डी. 1931। उत्तर बी. 1933। पाकिस्तान नाम पहली बार 1933 में चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। प्रश्न 174, मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में की गई थी? ए. हैदराबाद, बी. ढाका, सी. लाहौर, डी. कराची। उत्तर बी. ढाका। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में की गई थी। प्रश्न 175, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? ए. 1914, बी. 1917, सी. 1906, डी. 1902। उत्तर सी. 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में की गई थी। प्रश्न 176, उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था? ए. खान रहमत खां, बी. अमानत अली, सी. नुसरत फतेह अली, डी. चौधरी रहमत। उत्तर डी. चौधरी रहमत। चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था। प्रश्न 177, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में कब स्वीकार किया गया था? ए. 1931, बी. 1928, सी. 1929, डी. 1939। उत्तर सी. 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज
को अपना अंतिम लक्ष्य स्वीकार किया था? प्रश्न 178, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी एक्सट्रीमिस्ट नेता में से कौन नहीं था? ए. बिपिन चंद्र पाल, बी. श्री अरविंदो घोष, सी. बाल गंगाधर तिलक, डी. सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उत्तर डी. सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेताओं में नहीं थे। प्रश्न 179, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? ए. दिसंबर 1889, बी. जून 1885, सी. नवंबर 1889, डी. दिसंबर 1885। उत्तर डी. दिसंबर 1885। प्रश्न 180, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. नलिनी सेनगुप्ता, सी. सुभाष चंद्र बोस, डी. वल्लभ भाई पटेल। उत्तर डी. वल्लभ भाई पटेल। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। प्रश्न 181, ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ था? ए. 1916, बी. 1909, सी. 1919, डी. 1907। उत्तर डी. 1907। सूरत अधिवेशन 1907 में ताप्ती नदी के किनारे आयोजित हुआ था। प्रश्न 182, 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया? ए. मद्रास, बी. बॉम्बे, सी. सूरत, डी. कलकत्ता। उत्तर सी. सूरत। 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान कांग्रेस में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया था। प्रश्न 183, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ए. दादा भाई नौरोजी, बी. नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, सी. अबुल कलाम आजाद, डी. बदरुद्दीन तैयबजी। उत्तर डी. बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रश्न 184, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? ए. जे. बी. कृपलानी, बी. व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. एनी बेसेंट। उत्तर बी. व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उत्तर बी. व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रश्न 185, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? ए. वी. डी. सावरकर, बी. महात्मा गांधी, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. सुभाष चंद्र बोस। उत्तर सी. जवाहरलाल नेहरू। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। प्रश्न 186, कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम बताइए। ए. रेहाना तैयबजी, बी. बेगम बजरत महल,
सी असगरी बेगम, डी रजिया खातून। उत्तर सी असगरी बेगम। असगरी बेगम ने कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया था। प्रश्न 187, लाल, बाल, पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे? ए पंजाब, महाराष्ट्र, मद्रास, बी बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, सी महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, डी पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल। उत्तर डी पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल। लाला लाजपत राय, पंजाब, बाल गंगाधर तिलक, महाराष्ट्र और विपिन चंद्र पाल, बंगाल। प्रश्न 188, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? ए एओ ह्यूम, बी अल्फ्रेड वेब, सी जॉर्ज यूल, डी एनी बेसेंट। उत्तर सी जॉर्ज यूल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। प्रश्न 189, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए दादा भाई नौरोजी, बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी लाला लाजपत राय, डी रासबिहारी घोष। उत्तर डी रासबिहारी घोष। 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। प्रश्न 190, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लॉरेंस, सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड कैनिंग। उत्तर सी लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। प्रश्न 191, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी महात्मा गांधी, डी डॉक्टर बी आर अंबेडकर। उत्तर बी सरदार पटेल। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। प्रश्न 192, निम्नलिखित में से किसने कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी डॉक्टर बी आर अंबेडकर, सी सरोजिनी नायडू, डी दादा भाई नौरोजी। उत्तर बी डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। प्रश्न 193, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? ए 1947, बी 1929, सी 1915, डी 1930। उत्तर डी 1930। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। प्रश्न 194, उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। ए एम आर जयकर, बी सर मोहम्मद इकबाल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मोहम्मद अली जिन्ना। उत्तर डी मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की उम्मीदें समाप्त हो गई थी। 199, इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत 1773 से 1911 की राजधानी थी? ए दिल्ली, बी कलकत्ता,
सी लखनऊ, डी बॉम्बे। आंसर बी 1773 से 1911 तक कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। 200 दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? ए हर्बर्ट बेकर, बी लॉर्ड विलिंगडन, सी जॉर्ज पंचम, डी लॉर्ड इरविन। आंसर सी सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली की आधारशिला रखी और राजधानी परिवर्तन की घोषणा की। 201 किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? ए 1910, बी 1911, सी 1907, डी 1913। आंसर बी 1911 में जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को राजधानी घोषित किया। 202 होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ए सरोजिनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी जोसेफ बैप्टिस्टा, डी मोहम्मद अली जिन्ना। आंसर बी एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। 203 1915 से 16 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? ए मुस्लिम लीग, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी अतिवादियों, डी ब्रिटिश राज। आंसर बी होम रूल लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ी थी। 204 बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष में हुआ था? ए 1906, बी 1903, सी 1904, डी 1905। आंसर डी बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। 205 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर किसने बनाई थी? ए अवनींद्रनाथ टैगोर, बी मोहम्मद इकबाल, सी लोकमान्य तिलक, डी बीसी चटर्जी। आंसर ए अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी। 206 स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? ए 15 दिसंबर 1905, बी 7 अगस्त 1905, सी 26 फरवरी 1906, डी 18 जुलाई 1905। आंसर बी 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। 207 जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड इरविन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड माउंटबेटन। आंसर सी लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश दिया था। 208 बाल गंगाधर तिलक ने सर रतनजी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम क्या था? ए भारत स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी ली, बी जय हिंद सरकारी दुकान ली, सी हिंदुस्तान स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी ली, डी बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी ली। आंसर डी बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी ली नामक दुकान खोली थी। 209 इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बालपाल द्वारा शुरू किया गया था? ए पूर्ण स्वराज, बी खिलाफत आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी स्वदेशी आंदोलन। आंसर डी लाल बालपाल ने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था।
210 स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया? ए. खिलाफत आंदोलन, बी. असहयोग आंदोलन, सी. भारत छोड़ो आंदोलन, डी. स्वदेशी आंदोलन। आंसर डी. स्वदेशी आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। 211 किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता था? ए. बंगाल, बी. पूर्वी उत्तर प्रदेश, सी. पंजाब, डी. अवध। आंसर डी. अवध को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता था। 212 बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? ए. हरा, सफेद और पीला, बी. नारंगी, सफेद और हरा, सी. लाल, हरा और पीला, डी. लाल, हरा और सफेद। आंसर सी. स्वदेशी आंदोलन के तिरंगे झंडे में लाल, हरा और पीला रंग था। दो 213 किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? ए. गोपाल कृष्ण गोखले, बी. बिपिन चंद्र पाल, सी. लाला लाजपत राय, डी. बाल गंगाधर तिलक। आंसर ए. गोपाल कृष्ण गोखले ने औपनिवेशिक शासन के लिए उदारवादी दृष्टिकोण की वकालत की थी। 214 भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी? ए. रॉलेट एक्ट के विरोध, बी. गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह, सी. बंगभंग विरोधी आंदोलन, डी. 1919 से 22 के पहले असहयोग आंदोलन। आंसर सी. स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगभंग विरोधी आंदोलन के दौरान हुई थी। 220 गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? ए. मुंबई, बी. चेन्नई, सी. नई दिल्ली, डी. जयपुर। आंसर ए. गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। 216 लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण क्या था? ए. बंगाली लोग अंग्रेजी पोशाक और भोजन का विरोध कर रहे थे, बी. सभी स्वतंत्रता सेनानी बंगाल से थे, सी. अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, डी. बंगाल एक शिक्षा केंद्र के रूप में उभरा था। आंसर सी. बंगाल विभाजन का असली कारण अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति थी। 217 नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी? ए. 1908, बी. 1910, सी. 1911, डी. 1914। आंसर सी. नई दिल्ली को देश की राजधानी 1911 ही में बनाने की घोषणा की गई थी। 218 भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? ए. बंबई, बी. मद्रास, सी. कलकत्ता, डी. मैसूर। आंसर सी. लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16 के शासनकाल में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। दो 219 किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? ए. इंडिया गेट, बी. गेटवे ऑफ इंडिया, सी. प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, डी. विक्टोरिया टर्मिनस। आंसर बी. 1911 में दिल्ली दरबार के आयोजन के दौरान किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के आगमन के उपलक्ष्य में मुंबई के समुद्र तट पर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था।
यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है।